इस एपिसोड की शुरुआत में हमें स्वैम्प एलिगेटर के बारे में बताया जाता है। वो एक मॉन्स्टर होता है जिसका लेवल लगभग 17 के आसपास होता है। उसके स्टैट्स असलियत में ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, लेकिन दलदल में वो कम से कम एक लेवल 25 के मॉन्स्टर से ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। एक स्वैम्प एलिगेटर को स्वैम्प के अंदर मारना बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है। उस एलिगेटर को हाई पेनिट्रेशन वाले अटैक्स के बिना मार पाना लगभग इम्पॉसिबल है, उस दलदल के शील्ड की तरह एक्ट करने की वजह से। किम अपने पोकेमॉन सुनवा को कमांड देता है, मैं आगे जाऊंगा, तुम मेरे पेस पे ही मुझे फॉलो करना। फिर किम अपनी फ्लैश टैप एबिलिटी यूज कर रहा होता है और योंजी को देख रहा होता है जिसके पैर को उस जापानीज प्लेयर ने पकड़ रखा होता है। और यहाँ पे ये जापानीज होने के बाद भी ब्लर नहीं है। रुको, मैं अभी कर देता हूँ इसको ब्लर। हो गया। किम को ये सिचुएशन देख के लग रहा होता है कि ये काफी अनलकी सिचुएशन है। योंसियो को उस बंदे ने पकड़ रखा है जबकि वो एक दलदल में है, और उसे ये चीज भी बहुत ही चिंता दे रही थी कि फ्यूचर सॉर्ड एम्परेस सिर्फ एक हाथ को हटाने में इतनी झिझक रही है। किम को काफी सारे गार्जियंस भी देख रहे होते हैं, लेडी ऑफ द स्केल्स, नेबुलस ऑब्जर्वर, ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली डिमोनिक माउंटेन और विस्परिंग डेविल, और ये सभी अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। फिर जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किम ने उस जापानीज प्लेयर का हाथ काट दिया था, तो वो अभी भी वही सेम काम करता है। ये देख के सुनवा थोड़ी सी हैरान होती है और किम उससे कहता है, सुनवा, क्या तुम खुद को संभालोगी? अगर तुम भी उसके साथ उस दलदल में खींची जाती तो तुम मर चुकी होती अब तक। सुनवा ये सुनकर काफी निराश होती है और वो कुछ कह नहीं पा रही होती है। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया होता है। वो इस वजह से उसे मारने में नहीं झिझक रही थी क्योंकि वो डरी हुई थी, बल्कि असलियत में घबराहट की वजह से उसे पता ही नहीं था कि उसे करना क्या है। अगर किम ने उस टाइम पे उस जापानीज प्लेयर का हाथ नहीं काटा होता तो अभी तक योन्सियो यहाँ नहीं होती। फिर योन्सियो किम से माफी मांग रही होती है। किम उससे कहता है कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, उसे बस वो यही याद रखने को कहता है कि अगली बार यहाँ पे कोई दूसरा चांस नहीं होने वाला है अगर तुम अनलकी हुई तो। यून उससे परेशान होते हुए कहता है, युंगनेम, आखिर अब आप क्या करने वाले हो? किम उसे बिना झिझक के कहता है, उसे मारेंगे ऑफ कोर्स। योनसे उससे पूछ रहा होता है, उस एलिगेटर मॉन्स्टर को? लेकिन कैसे? किम फिर उसे बताता है कि उसने अभी अभी खाया है तो उसे अब नींद आएगी और वो सोने के लिए जरूर लैंड पे आएगा। सुनवा किम के पास आते हुए कहती है, क्या आप कह रहे हो कि वो मॉन्स्टर एक छोटी सी नींद लेने के लिए जमीन पर आएगा? किम उससे कहता है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसकी ये ट्रेड देखी थी मेरे प्री कॉग्निटिव ड्रीम में। चलो अभी हम रुकते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। हम देखते हैं सैन्य और वो एल्फ एडमिनिस्ट्रेटर, उसका जो भी नाम था मैं भूल चुका हूँ, वो उन्हें ही देख रहे होते हैं। उसको देखकर वो एल्फ एडमिनिस्ट्रेटर सोचती है, तो ये एक प्लेयर है प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स के साथ। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि मेरी बेली मुझसे कुछ कह रही थी। किम को देखकर सेसिलिया को लग रहा होता है, भले ही उसके पास प्रीकॉग्निटिव ड्रीम हो, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उसने उस प्लेयर को मरते हुए अभी देखा था। भले ही जितनी भी इनकम्प्लीट हो, इस लेवल की फोरसाइट एनफ से कहीं ज्यादा है। अगर मुझे एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है बिगिनर के साथ तो उस इंसान के साथ करना सबसे बेस्ट होता। फिर हम देखते हैं वो एलिगेटर कुछ समय बाद वापस लैंड पर आ गया होता है। उसको देखकर सुनवा कह रही होती है, ओह, ये सच्ची में वापस आ गया। फिर यूयुन उसे मारने के लिए रेडी होते हुए कहता है, मैं अब आगे जाऊंगा उसे मारने के लिए। किम यूयुन की एबिलिटीज को देखकर हैरान होता है। वो ऑलरेडी अपने फीस्ट में माना पुट कर सकता होता है। फीस्ट किंग असलियत में फीस्ट किंग कहलाने के लायक है। एक्चुअली में ये बहुत ही यूनिक था क्योंकि ये सिर्फ बिगिनर स्टेज से निकलने के बाद ही पॉसिबल होता है। फिर पीछे से योंसियो की एक डीप वॉइस आती है, नहीं, मैं उसे मारूंगी। ये सुनकर किम भी हैरान होता है। योंसियो अभी के इस इवेंट के बाद एक स्टेज ग्रो हो गई होती है। वो अभी ठंडे दिमाग से सोच रही होती है लेकिन पूरा किलिंग इंटेंट शो कर रही होती है। उसने लगभग हंटर वर्ल्ड में एडजस्ट कर ही लिया है, वो अब सिविलियन के तौर पर नहीं सोचती है। फिर किम योंसियो से कहता है, योंसियो, इसे तुम करो। उस एनिमल मॉन्स्टर का वीक पॉइंट जनरली उसका हेड होता है। योंसियो उसे रॉजर करती है और फिर वो तुरंत ही उस एलिगेटर के ऊपर अटैक करने को बढ़ जाती है। हम देखते हैं वो एलिगेटर योंसियो को देखकर हैरान होता है, फिर वो जोर से दहाड़ता है, लेकिन तब तक योंसियो उसके सर पर अटैक कर चुकी होती है और एक ही बार में उस एलिगेटर को खत्म कर देती है। योंसियो इस स्टेज पे बिना फ्लैश टाइप के पहुंची होती है। उसके पास अभी किम की पिछले टाइमलाइन वाली योंसियो से ज्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का। सुनवा योंसियो का ये कारनामा देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है, उसे ये चीज बहुत ही कूल लग रही होती है। फिर योंसियो उस एलिगेटर को मार के लैंड होती है और वो सिस्टम में कुछ देख के हैरान होती है। उसे एक स्वैम्प एलिगेटर का क्लॉ मिला होता है, वो एक क्वेस्ट आइटम होता है। इस क्लॉ को उन्हें इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाना होता है एक क्वेस्ट रिसीव करने के लिए। फिर सीन कुछ टाइम बाद पे शिफ्ट होता है। उस स्वैम्प एलिगेटर की क्लॉ को किम ने सैन्या को दे दिया होता है। सैन्या उनसे कह रही होती है, एक क्वेस्ट उस प्लेयर के लिए इशू कर दिया गया है जिसने कि इस आइटम को दिया था। वो प्लेयर होता है किम ह्यूजिन। उसे क्वेस्ट मिला होता है 5 स्वैम्प एलिगेटर क्लॉ को एक्वायर करना। योंसियो ने उस क्लॉ को किम को दे दिया होता है ताकि वो उससे क्वेस्ट ले सके। किम उसे देखकर सोच रहा होता है, यहाँ ऐसा कोई रास्ता नहीं हो सकता कि वो इस चीज के बारे में नहीं जानती हो कि उसे इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने से आखिर क्या मिलेगा। फिर सुनवा कहती है, एक क्वेस्ट 5 एलिगेटर्स को मारने की, हमें 4 उस तरीके के और मॉन्स्टर्स को मारना होगा। मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि उन्हें कैसे हंट करना है। किम सैन्य से आइटम शॉप ओपन करने को कह रहा होता है। एक दलदल में फाइट करना सुसाइड के बराबर है।
उन्हें उस एलिगेटर को ल्यूर करके ऊपर लाना होगा, जैसा कि उन्होंने अभी करा था। किम को इतनी देर तक शांत देखकर नेमलेस ऑब्जर्वर और उसके साथ 4 और गार्जियंस काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं। वो किम का रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं कि किम उस पे क्या रिस्पॉन्स करेगा। किम उस आइटम शॉप से कुछ खरीद रहा होता है। वो सोच रहा होता है, वो अभी एक प्लेयर को खाने के बाद तुरंत ही ऊपर आ गया, तो उस केस में फिर वो एक बिगिनर्स वियर परचेज कर लेता है। योन्सियो किम को देखकर काफ़ी डर रही होती है। किम सोच रहा होता है, आखिर वो डरी हुई क्यों है? क्या वो सोचती है कि मैं उन लोगों को सैक्रिफाइस के तौर पर यूज़ करूँगा ताकि एलिगेटर को ल्योर कर सकूँ? लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता है। किम उस ब्लैक याक के मीट का इस्तेमाल करता है। वो एक बहुत ही जूसी मीट होता है, एक फूड इंग्रेडिएंट होता है जो कि उसे कंज्यूम करने वाले का तुरंत ही पेट भर सकता है। किम ने उस मीट को सियोल स्टेशन डेंजर से लेके आया होता है, जहाँ पर उसने सियो जुनवान से मीट किया था। उसे लगा होता है कि ये किसी ना किसी दिन कुछ ना कुछ काम ज़रूर आएगा। लेकिन किसने सोचा था कि वो दिन आज होगा? किम अपनी पार्टी से कहता है, हम अब अगला दलदल खोजने जा रहे हैं। यूयुन कहता है, तो हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे एलिगेटर को ल्योर करने के लिए। किम यूयुन से कहता है, हम अभी एलिगेटर फिशिंग करेंगे। ये ज़रूरी तुम्हारा पहली बार होगा, है ना? योन्सी किम से हैरानी से पूछती है, क्या तुम सच्ची में एक एलिगेटर को किसी ऐसी चीज़ से पकड़ सकते हो? किम उसका जवाब देता है, अगर उसने मीट खाया तो हमेशा अपने गार्ड्स को अप ही रखना। यहाँ कोई नहीं जानता कि कब एक एलिगेटर स्वयं से बाहर आके तुम्हारे पैर को खा जाए। अगर तुम उसके द्वारा काट लिए जाते हो तो तुम अपना पैर को तुरंत ही काट देना। फिर हम देखते हैं किम उस मीट को अपने स्पीयर से स्वयं के ऊपर लेके गया होता है। फिर अचानक से वहाँ एक एलिगेटर बाहर आता है और उसे खा लेता है। उस ब्लैक याक के मीट की एक स्पेशल एबिलिटी होती है, जैसा कि उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। उसका थोड़ा सा अमाउंट खाने से ही तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि तुमने बहुत कुछ खा लिया है। उसका सिर्फ थोड़ा सा टुकड़ा ही तुम्हें ऐसा फीलिंग देगा जैसे कि तुमने पूरा एक जिंदा इंसान खा लिया हो। एक स्वैम्प एलिगेटर की यह हैबिट है कि जब भी उसका पेट भरा होता है वो शोर पर आता है रेस्ट करने के लिए। जब तक कि वो ज़मीन पर रहता है, उसका सारा डरावनापन जब वो दलदल में रहता है, वो गायब हो जाता है, उसे सिर्फ एक लेवल 18 का मॉन्स्टर छोड़ते हुए। और जब वो अपने ऑर्डिनरी स्टेट में होता है, उसी समय किम अटैक करने की सोचता है। फिर हम देखते हैं यूयुन अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस एलिगेटर मॉन्स्टर के ऊपर चार्ज कर देता है और उसे बहुत ही जोरदार पंच उसके पेट पर मारता है। सुनवा उसका जबड़ा पकड़ के खड़ी होती है और योन्सी अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए तलवार लेके उसे काटने ही आ रही होती है। ये असलियत में एक एलिगेटर को पानी के बाहर खत्म करना उतना हार्ड नहीं है। किम जैसा एक इंसान जिसके पास फ्यूचर की मेमोरीज है, वो भी टर्टल नेस्ट के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं है। वो बस इतना जानता है कि टर्टल नेस्ट ही वो गेट था जो कि टूटा था क्लियर ना कर पाने की वजह से। लेकिन एक ऐसे गेट के तौर पे जिसकी कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं थी, उन्होंने इसे बहुत ही इजीली क्लियर कर लिया था। फिर किम भी एक एलिगेटर मॉन्स्टर को मारता है और फिर सैन्या को बुलाता है। वो उससे कहता है, हमने सारे स्वैम्प एलिगेटर क्लॉज को कलेक्ट कर लिया है। सैन्या उसकी बात समझ जाती है। फिर किम दोबारा कहता है, क्या यहाँ कोई मिस्टेक है? सैन्या उसे मना करती है, नहीं यहाँ ऐसा केस नहीं है। फिर हम देखते हैं किम को उस क्वेस्ट को क्लियर करने का रिवॉर्ड मिलता है। वो रिवॉर्ड होता है एक टोटल नेस्ट मैप। उस मैप को देखकर किम सोच रहा होता है, एक मैप का होना लगभग इसके बराबर है कि एक गेट ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। ये चीज उन्हें उस गेट के बारे में लगभग सारी चीजें ही बता देता है। और किम ने भी ऐसा ही कुछ सोचा होता है। किम ने सोचा होता है ये एक बैकवर्ड क्वेस्ट लाइन है जिसमें कि उन्हें पहले एक क्वेस्ट को क्लियर करना पड़ा, जैसे कि स्वैम्प एलिगेटर्स को हंट करना, इससे पहले कि वो इस टर्टल नेस्ट को क्लियर करने की क्वेस्ट को गेन कर पाए। फिर किम को उस मैप में एक्चुअली में टर्टल नेस्ट मिल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम टर्टल नेस्ट के अंदर देखते हैं। यंसी उससे कह रही होती है, अगर हम अभी टर्टल नेस्ट में हैं तो आखिर मैं यहाँ एक भी टर्टल को क्यों नहीं देख पा रही हूँ? फिर किम उस पुराने जैपनीज प्लेयर को याद करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि जिस जैपनीज प्लेयर से हम पहले मिले थे उसने इस प्लेस को पहले खोज लिया था। जरूर यही वो रीजन होगा कि वो इतने सारे गोल्ड टर्टल्स को क्यों खींच के लेके जा रहा था। वो जरूरी उन्हें इसलिए खींच के लेके जा रहा था क्योंकि वो उन्हें हंट नहीं कर पाया। किम और उसकी पार्टी ने उस पूरे प्लेस को खोज लिया होता है। वहाँ पे कहीं पर भी क्लियर क्रिस्टल नहीं होता है। उस डंजन में असलियत में टोटल 3 नेस्ट होते हैं और किम और उसकी पार्टी उन तीनों को ही चेक करने वाले होते हैं। फिर हम देखते हैं एक पोर्टल ओपन होता है, वहाँ से किम और उसकी पूरी पार्टी बाहर आती है। सामने बहुत सारे गोल्डन टर्टल्स होते हैं। किम अपने पोकेमॉन्स में से यूयन और योन्सियो को चूज करता है और उन्हें कमांड देता है, तुम दोनों ये जरूर शो करना कि वो लोग पानी में न चले जाए। अगर वो लोग पानी में चले गए तो हम उन्हें कैच नहीं कर पाएंगे। और उसके पोकेमॉन यूयन और योन्सियो आज्ञाकारी बनते हुए उसे कहते हैं, ठीक है हम समझ गए। हर एक गोल्ड टर्टल एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ कॉइन्स ड्रॉप करता है और अगर तुम लकी होते हो तो वो एक रैंडम कॉइन बॉक्स भी ड्रॉप कर सकते हैं। जो सबसे फेमस स्ट्रेटेजी गोल्ड टर्टल्स के साथ एसोसिएटेड थी वो एक हिडन पीस थी, गोल्ड टर्टल्स कलेक्टिव स्पिरिट। फिर सीन कुछ टाइम बाद पर शिफ्ट होता है, वहाँ पर बहुत सारे गोल्ड टर्टल्स को किम के पोकेमॉन्स ने कलेक्ट कर लिया होता है। योन्जी उनको देखकर हैरान होती है। उन्हें बाकी के 2 नेस्ट को क्लियर करने के बाद टोटल इतने गोल्ड टर्टल्स मिले होते हैं, लेकिन उन्होंने उन गोल्ड टर्टल्स को तुरंत नहीं मारा होता है। किम उनसे कहता है क्योंकि मास हंटिंग ही सबसे बेस्ट होती है, भले ही वो कैसे भी हो। किम सिस्टम में देखता है, उसे एक नोटिफिकेशन आया होता है, उसने हिडन पीस को फुलफिल कर दिया होता है, गोल्ड टर्टल्स कलेक्टिव स्पिरिट। उसका इफेक्ट होता है 30 मिनट्स के लिए रैंडम कॉइन बॉक्सेस के ड्रॉप रेट 10% से इंक्रीज हो जाएंगे और 30 मिनट्स के लिए ही उसे जितने भी कॉइन्स मिलेंगे वो भी 10% से इंक्रीज हो जाएंगे। गोल्ड टर्टल्स कलेक्टिव
स्पिरिट ये टेक्निकली एक हिडन पीस है, लेकिन एक्चुअली में फ्यूचर में ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जिसे कि लगभग हर कोई जानता था। इस हिडन पीस को ट्रिगर करने की कंडीशन है एटलीस्ट 40 टर्टल्स को एक जगह पे एक साथ होना। फ्यूचर में एक्चुअली में यहाँ पे गोल्ड टर्टल फार्म्स और स्लॉटर हाउसेस भी थे इस कंडीशन का यूज करते हुए। तुम लोग बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा इग्नोर करना, मैं रात को 2 बजे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ पर फिर भी इतना हल्ला हो रहा है। फिर मैं अपने सिस्टम में कुछ देखकर हैरान होता है। वो पहला इंसान होता है हिडन पीस गोल्ड टर्टल्स कलेक्टिव स्पिरिट को डिस्कवर करने वाला। इसी वजह से उसका एक टाइटल जो कि उसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है, वो टाइटल होता है फर्स्ट पियोनियर। टाइटल फर्स्ट पियोनियर और हिडन पीस गोल्ड टर्टल्स कलेक्टिव स्पिरिट को एक साथ कनेक्ट करने पे एक लिंक सिनेरियो ट्रिगर कर सकते हैं। फिर हमको एक नोटिफिकेशन आता है, तुम डिटेल एक्सप्लेनेशन कमांड का यूज करके इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। फिर किम अपनी कमांड का यूज करता है और हमें पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन दिखाई जाती है। अगर एक प्लेयर जिसके पास फर्स्ट पियोनियर टाइटल है वो पहला इंसान होता है हिडन पीस को डिस्कवर करने वाला, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी होती है लिंक सिनेरियो को ट्रिगर करने की। लिंक सिनेरियो एक्चुअली में 3 बार ट्रिगर कर सकते हैं और किम ने अभी तक एक बार भी लिंक सिनेरियो ट्रिगर नहीं किया होता है। उस सिनेरियो में एक हिडन बॉस मॉन्स्टर पॉइजन गोल्ड टर्टल स्पॉन होगा। पॉइजन गोल्ड टर्टल एक अर्ली स्टेज मॉन्स्टर था जिसका लेवल लगभग 30 था। अगर उसे एक बॉस मॉन्स्टर बूस्ट मिल जाता है तो वो लेवल 35 के मॉन्स्टर जितना स्ट्रांग हो जाएगा। ये एक्चुअली में कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिसको तुम हंट कर सकते हो जब तक कि तुम्हारे पास कोई पॉइजन एट्रीब्यूट ना हो। किम के पास अभी मांडरस ग्लव होते हैं जिसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस होता है, लेकिन उसे अभी रिस्क नहीं लेना होता है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को जाने देता है। फिर यॉन्सी उससे कहती है आखिर तुम अभी क्या कर रहे हो। किम उसे रुकने को कहता है, वो उससे कहता है कि मैं अभी कुछ चेक कर रहा हूँ। यॉन्सी कहती है मुझे भी एक नोटिस आया, किसी एक चीज का ड्रॉप रेट और कॉइन गेन बूस्ट हो चुके हैं। यॉन्सी किम से कहती है मैं सिर्फ उसी से यहाँ पे सेटिस्फाइड हूँ जो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ मिला। मैं यहाँ कॉइन्स के लिए लालची नहीं बनूंगी। तुम लोग कॉइन्स को अपने बीच में डिवाइड कर सकते हो। मैंने एक्चुअली में तुमसे यहाँ आज बहुत कुछ सीखा और अब तुम्हारा एक और कर्ज मेरे ऊपर चढ़ चुका है। और अगर कहा जाए तो ये ऐसा था जैसे कि हमारा एक डेट था। कि मैं देखकर काफी हैरान होता है और वो सोचता है आखिर इसमें से कौन सा पार्ट तुम्हें डेट जैसा लगा। यूयन किम से कहता है यूंग नेम मैं बस यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए आया था, मुझे भी रिवॉर्ड्स नहीं चाहिए। सुनवा कहती है मैं वही करूंगी जो भी आप मुझे करने को कहोगे ओपा। फिर किम थोड़ी देर तक शांत रहता है और उनसे पूछता है कि यहाँ पर किसी के पास कोई बहुत बड़ा या फिर ब्लंट वेपन है। योनसी हाथ उठाते हुए कहता है यूंग नेम मेरे पास है एक लार्ज हैमर। किम उससे उसका लार्ज हैमर मांगता है। फिर वो उसे हाथ में पकड़ते हुए सोचता है जैसा कि एक लार्ज हैमर से एक्सपेक्ट किया जा सकता था, वो बहुत ही हैवी होता है। उसके साथ एक मूविंग टारगेट को मार पाना लगभग इम्पॉसिबल ही होता है, लेकिन अगर एक टारगेट पत्थर जैसे एक जगह पर रुका हुआ हो जैसा कि वो अभी है तो ये उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। फिर किम उनसे कह रहा होता है हम अब कॉइन्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। मैं उनमें से 70,000 कॉइन्स लूंगा। और 70,000 कॉइन्स का नाम सुनकर वहाँ सब कोई बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। फिर किम अपनी बात कंटिन्यू करता है और बाकी के जितने भी कॉइन्स रहेंगे मैं वो तुम तीनों के बीच में बांट दूंगा। सुनवा उससे कंफ्यूज होते हुए थैंक्स कहती है। फिर किम अपनी लात से उन गोल्ड टर्टल्स को बाहर निकाल रहा होता है और वो कभी भी रिवॉर्ड्स को शुरुआत से मोनोपोलाइज करने का नहीं सोचा था। आखिर में उसके टीम मेंबर्स को भी कुछ रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं उसे खुद को मोटिवेट करने को। फिर किम उस हैमर को अच्छे से पकड़ते हुए उन गोल्ड टर्टल्स को एक के बाद एक मार रहा होता है। योसियो यूयन और सुनवा उसे बहुत ही हैरानी से देख रहे होते हैं। इतने सारे गोल्डन टर्टल्स को वो एक के बाद एक मार रहा होता है। उसे देखकर योन्सियो और यूयुन कह रहे होते हैं आखिर ये ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, क्या उसके पास कोई ऐसी क्लास है जो कि बहुत बड़े वेपन्स को होल्ड करने में स्पेशलाइज करती हो। फिर हम देखते हैं किम को एक रैंडम कॉइन बॉक्स मिला होता है। उसे देखकर किम सोच रहा होता है आखिरकार मुझे एक मिल चुका। फिर वो इंस्टेंट माना रिकवरी पोशन पीते हुए सोचता है इस तरीके के 7 बॉक्सेस मिल पाना और उनको एक साथ ओपन कर पाना एक डिफरेंट हिडन पीस खोल के देते हैं। एक्चुअली में ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा थका देने वाला होता है, लेकिन उसे ये करना ही होता है ताकि उसे 7 रैंडम कॉइन बॉक्स मिल सके। किम गॉड से प्रे कर रहा होता है कि प्लीज प्लीज उसे एटलीस्ट 7 रैंडम कॉइन बॉक्स मिल जाए इससे पहले कि वो सबको मार दे। यूयन और योन्सियो किम को इतने सारे गोल्डन टर्टल को इतनी तेजी से मारते हुए देखकर कमेंट्री कर रहे होते हैं। योन्सियो कहती है क्या ये ऐसा हो सकता है कि वो मुझसे ज्यादा फास्ट हो। यूयन कहता है ऐसा लगता है कि उनके स्ट्रेंथ के स्टैट्स भी मुझसे ज्यादा हायर है। फिर योन्सियो कहती है उसके पास तुमसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसके पास शायद मेरे से ज्यादा हाई एजिलिटी है। भले ही वो हमसे ज़्यादा हायर लेवल पे भी क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी सेंस नहीं बना रहा। और किम के पोकेमॉन्स ऐसे ही कोने में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर किम को उन गोल्डन टर्टल्स को मार के एक और रैंडम कॉइन बॉक्स मिलता है और ये उसका 7th कॉइन बॉक्स होता है। फिर वो थक के नीचे बैठ जाता है और उस कॉइन बॉक्स को हाथ में उठाता है। किम को सिर्फ गोल्ड टर्टल्स को मार के ही 20,000 कॉइन्स मिले होते हैं। अब उसे 70,000 कॉइन्स के लिए 50,000 कॉइन्स रैंडम कॉइन बॉक्सेस से चाहिए। वो पहला कॉइन बॉक्स को ओपन करता है, उससे उसे 6,400 कॉइन्स मिलते हैं। दूसरे कॉइन बॉक्स से उसे 1,400 कॉइन्स मिलते हैं। ये टोटल 7,800 कॉइन्स होते हैं। एक्चुअली में किम को इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी। फिर वो थर्ड कॉइन बॉक्स को ओपन करता है और इसमें से उसे पूरे के पूरे 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 कॉइन्स मिलते हैं, मतलब कि 70 कॉइन्स। फिर किम निराश होते हुए सोचता है क्या एक्चुअली में मैं इतना ज़्यादा अनलकी हूँ।
मैं आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करने वाला था क्योंकि 2 चैप्टर कवर हो चुके थे और मेरा गला भी सही नहीं था। पर अब मुझे एक्सप्लेन करने में मज़ा आ रहा है, तो मैं कंटिन्यू करूँगा। फिर किम के पास 4 कॉइन बॉक्सेस बचे होते हैं। किम उन कॉइन बॉक्सेस से भीख माँग रहा होता है। जैसा कि मेरे पिछले लाइफ में था, वैसे ही रहना। लेकिन कहते हैं ना, जैसा कि हम सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है। किम को उससे सिर्फ 9000 कॉइन्स, 700 कॉइन्स और 2000 कॉइन्स मिलते हैं। फिर किम के पास एक लास्ट कॉइन बॉक्स बचा होता है। किम को एक नोटिफिकेशन आता है। उसने 7 रैंडम कॉइन बॉक्सेस को एक साथ ओपन किया होता है। उसने एक हिडन पीस को फुलफिल कर दिया होता है। चैलेंज टू दी जैकपॉट। ये देखकर किम सोचता है, नाइस, ये बिल्कुल मेरे पिछले लाइफ जैसा है। किम चैलेंज टू द जैकपॉट को क्लियर करने वाला पहला इंसान होता है। इसमें भी उसे 2 ऑप्शन आते हैं। एक टाइटल फर्स्ट पियोनियर के साथ चैलेंज टू द जैकपॉट के हिडन पीस को कलेक्ट करके लिंक सिनेरियो ट्रिगर करने का ऑप्शन, और उस लिंक सिनेरियो का डिस्क्रिप्शन होता है। उस लिंक सिनेरियो में रैंडम कॉइन बॉक्सेस को डबल कॉइन बॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। फिर किम सैन्या से अपने रिवॉर्ड को शेयर करने को कहता है। ये सुनकर सैन्या काफी हैरान होती है। एक्चुअली में किम का यहाँ पर प्लान होता है अपने रिवॉर्ड को दिखाकर गार्जियंस का अटेंशन गेन करना। किम को इतना यूनिक बिहेव करते हुए देखकर नेमलेस ऑब्जर्वर, विस्परिंग डेविल, लेडी ऑफ द स्केल्स, ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली डिमोनिक माउंटेन्स और करेजियस लैंड किंग, ये सभी कोई बहुत ही हैरान होते हैं और अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि किम ने एक्सपेक्ट किया होता है। डबल कॉइन बॉक्स को देखकर सारे गार्जियंस रेस्टलेस फील कर रहे हैं। फिर वो अपने पोकेमॉन से कहता है, तो ऑलराइट मेरे पोकेमॉनो, मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं 7th बॉक्स को एक डबल बॉक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर उसकी एक पोकेमॉन बोलती है, आखिर ये कैसी एबिलिटी है?" कि मुझे समझाता है, ये एक बॉक्स है जो कि तुम्हारे टोटल कॉइन्स को डबल कर देता है इसे ओपन करने के बाद। तो इससे तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तब होगा जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कॉइन्स होंगे, लेकिन इसमें ट्रेड के थ्रू अर्न किए हुए कॉइन्स काउंट नहीं होते हैं। फिर किम अपने पोकेमॉनों को समझाता है, ये एक प्लेस है जिसको कि क्लियर करने के लिए हमने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है ना? हम इस पार्टी में एक साथ लड़े हैं। हालाँकि किम अपने सारे पोकेमॉन से ही बस काम करा रहा था। तो वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, इसी वजह से मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस बॉक्स को मैं ओपन करूँ और तुम सभी को एटलीस्ट 3000 कॉइन्स तो दूँ ही। ये एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिवॉर्ड्स के लिए, है ना? ये सुनकर यूयुन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो एक्साइटमेंट से काँपते हुए यूंगनिम कह रहा होता है। लेकिन वही योन्सियो बहुत ही अनईज़ी फील कर रही होती है। वो एंशियस हो रही होती है और उसे बहुत डाउट हो रहा होता है किम पर। एक्चुअली में किम यहाँ योन्सियो को ब्लेम भी नहीं कर सकता था उसकी सस्पिशन के लिए। 3000 कॉइन्स एक बिगिनर के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट है। फिर सैन्या किम से कहती है, प्लेयर किम युगजिन फर्स्ट एडवर्सरी टाइटल को एक हिडन पीस के साथ कनेक्ट करना सिर्फ 3 बार ही कर सकते हैं। फिर किम सैन्या से कहता है, क्या ये सही नहीं होगा सबको फेयरली चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना, भले ही मुझे इसे यूज़ भी करना पड़े तो? लेकिन असलियत में किम का ये इरादा सिर्फ अच्छाई के लिए ही नहीं होता है। एक्चुअली में उसे सिर्फ 70,000 कॉइन्स की ही ज़रूरत होती है। वो बस इस अपॉर्चुनिटी को ले रहा है लेडी ऑफ द स्केल्स की तरफ अपना फेवर झुकाने के लिए। और हम देखते हैं लेडी ऑफ द स्केल्स उसके इस कैरेक्टर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड होती है और विस्परिंग डेविल उसे गालियाँ दे रहा होता है। फिर किम अपने फर्स्ट एनिवर्सरी टाइटल को चैलेंज टू द जैकपॉट के साथ कनेक्ट करते हुए एक डबल कॉइन बॉक्स गेन करता है। फिर उस बॉक्स को ओपन करने से उसके करंट कॉइन्स जो कि 43,279 होते हैं, वो डबल होके 86,438 हो जाते हैं। सॉरी, 79 नहीं, 19 थे उसके पास। फिर किम अपने पोकेमॉनों से कहता है, मैं अब तुम सभी को 3000 कॉइन्स दूंगा, तुम्हारे हार्डवर्क के लिए बहुत ही बहुत शुक्रिया। फिर किम का फर्स्ट पोकेमॉन योयोन उसे कहता है, यहाँ पे आप ही हो जो कि सबसे ज्यादा हार्डवर्क कर रहे थे योंगनिम। और ये करके किम ने अपना गोल अचीव कर लिया होता है 70,000 कॉइन्स को गेन करने का, और साथ ही साथ उसने लेडी ऑफ द स्केल्स को भी इम्प्रेस कर दिया होता है। इसी वजह से लेडी ऑफ द स्केल्स उसे 500 का स्पॉन्सरशिप देती है, और तुम लोग भी अगर मुझे स्पॉन्सर करना चाहते हो तो सुपर थैंक्स कर सकते हो। लेकिन ये देखकर किम उतना खुश नहीं होता है। वो सोचता है, क्या वो कुछ ज़्यादा ही कंजूस नहीं हो रही? लेकिन छोड़ो, जो कुछ भी है, कम से कम ये कुछ ना होने से तो अच्छा ही है। फिर किम अपने पोकेमॉन योयोन को ऑर्डर देता है, जाओ और जाकर क्लियर क्रिस्टल डिस्ट्रॉय कर दो। और योयोन भी अपने मास्टर का कमांड मानते हुए उस क्लियर क्रिस्टल को तोड़ देता है। उस टर्टलनेस को क्लियर करने से हर प्लेयर्स को 500 कॉइन्स और एक बिगिनर टावर रिटर्न स्क्रॉल मिला होता है। बिगिनर टावर रिटर्न स्क्रॉल देखकर योन्सी हैरान होती है। फिर किम अपने पोकेमॉन्स को कमांड देता है, अगर सबके पास एक रिटर्न स्क्रॉल है तो उसे तुरंत यूज़ कर लो। एक्चुअली में इस चीज़ का उन्हें मिलना जबकि वो एक जापानीज़ गेट में थे, तो इसका यही एक मतलब है कि बिगनर टावर फॉर्म हो चुका है और ये बहुत ही अच्छी टाइमिंग होती है। अगर वो लोग इस गेट से डायरेक्टली बाहर निकले होते तो पुलिस उन्हें ज़रूर गिरफ्तार कर लेती। फिर सैन्या किम से कहती है, मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड दे सकूँ इस टर्टल नेस्ट को क्लियर करने का। लेकिन किम उस रिवॉर्ड के बारे में टोटली भूल चुका होता है। उसे फिर याद आता है, एक्चुअली में उसे एक क्वेस्ट भी मिला होता है जो कि एक गार्जियन की वजह से होता है, जो कि अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था। उस क्वेस्ट से उसे 7000 कॉइन्स मिले होते हैं। ये देखकर वो हैरानी से सैन्या की तरफ देख रहा होता है। वो पुरानी बातें याद करते हुए सोचता है, एक मियर बिगनर लेवल गेट को क्लियर करने के लिए एक गार्जियन जो कि डायरेक्टली सैन्या से बात करता है और वो अपना नाम भी हिडन रखना चाहता है। अगर वो लेडी ऑफ द स्केल्स होती तो वो अपना क्वेस्ट डायरेक्टली जारी की होती, ना कि सैन्या के थ्रू। फिर किम सोचता है,
द हॉर्समैन ऑफ लास वेगस। नहीं, वो नहीं हो सकता। वो गार्जियन अभी यूएस सर्वर में होना चाहिए। एक्चुअली में किम के पास अभी उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं होता कि आखिर वो कौन सा गार्जियन है, और ना ही वो इससे ज़्यादा उस बारे में सोचना चाहता है। फिर वो सभी लोग बिगनर टावर रिटर्न स्क्रोल का इस्तेमाल करते हैं और वापस से कोरिया पहुंच जाते हैं। फिर सैन्या सभी गार्जियन से कहती है, मैं अब कंटिन्यू करूंगी अपनी स्ट्रीम को कोरियन सर्वर के बिगनर टावर से। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि एक्चुअली में बिगनर टावर के अंदर क्या क्या रहता है, और हमारे हीरो और उसके पोकेमॉन्स को आखिर क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और अभी तो सिर्फ 3 ही पोकेमॉन उसके पास आए हैं। तुम देखते जाओ कि और कितने पोकेमॉन्स को पकड़ता है। एंड अगर तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और तुम लोग कमेंट में बताना कि मेरा न्यू एक्सप्लेनेशन स्टाइल तुम लोग को कैसा लगा। क्या ये मज़ेदार था या फिर मैं अपने ओल्ड स्टाइल में ही एक्सप्लेन करूँ।